तो हेलो 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 मेरे चितारो, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करने मेरा भाई, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मेरा भाई। तो हमने चैप्टर 1 को देखा था मेरा भाई, जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ना मेरा भाई। भैया छोटा मत बोलो, छोटा बोल के 12 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। इतना डेरिवेशन, इतना कंसेप्ट, छोड़ 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 मेरा भाई छोड़। देख, ये बहुत सा इजी चैप्टर है, बहुत सा इजी। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम आज पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर एक डेरिवेशन। भैया फिर से डेरिवेशन, तो मेरा भाई फिजिक्स से तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर देखेंगे क्या मेरा भाई, जो आखिरी टॉपिक होगा आज का लेक्चर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, एक पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालेंगे मेरा भाई। हर लेक्चर का तरह आज भी लिख लो मेरा भाई कॉपी के हेडिंग में टॉपिक। बता दे रहा हूं कौन सा टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, तो माइंड में एक ओवरऑल आइडिया बैठ जाएगा। इसको लिखने से पहले मैं बता दे रहा हूं मेरा भाई, देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसके पास भी मोबाइल, मतलब तुम्हारा डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कॉपी, पेन के अलावा और कुछ है, के अलावा और कुछ है, मतलब पकड़ा पकड़ा खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है मेरा भाई, ध्यान से देखना है। लेक्चर के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखो मेरा भाई। लिख लो टॉपिक, क्या टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं मेरा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सेकेंड देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। थर्ड में देखने वाले हैं, जो आखिरी होगा, डेरिवेशन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। तो आज हम इसी बेसिक्स का टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम आज इसी बेसिक्स से टॉपिक का कवर करने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन ही है मेरा भाई, और कुछ भी नहीं। तो लिख लिया, लिख लिया, स्टार्ट करते हैं मेरा भाई। देखो मिटा रहा हूं, देखो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरा भाई, हेडिंग दे दो। फर्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है मेरा भाई। मान लो देखो, मान लो ये एक पॉइंट है ए। क्या है मेरा भाई? मान लो ये एक पॉइंट है ए, इन्फानाइट पे। क्या पे मेरा भाई? इन्फानाइट पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रोका। किसको मेरा भाई? मच्छर जैसा चार्ज, मतलब मधुमक्खी जैसा चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था, मधुमक्खी जैसा चार्ज, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो हमने एक मधुमक्खी जैसा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा। इसको मेरा भाई टेस्ट चार्ज को रखा, मधुमक्खी जैसा छोटा सा चार्ज को। तो मेरा भाई अब क्या करना है, इसी क्यू नोट को इसी इन्फानाइट से इसी ए पॉइंट को लाना है। इसी क्यू नोट टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से ए पॉइंट तक लाना है। बट कंडीशन क्या है? बहुत स्लोली, ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, ऐसा नहीं, स्लोली ऐसे ही खींच के आजा 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 आजा, ऐसे लाना है। ऐसा नहीं चलेगा छक, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, धीरे धीरे से लाना है। समझ आ गया? स्लोली स्लोली, ध्यान से देख मेरा भाई। ए पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, इन्फानाइट पे टेस्ट चार्ज है, मतलब मधुमक्खी जैसा चार्ज है। इसी चार्ज को इसी ए पॉइंट तक लाना है,
बट कंडीशन है वेरी स्लोली। क्या है मेरा भाई? वेरी स्लोली। देख मेरा भाई, इसको लाए इसी ए पॉइंट तक, कंडीशन क्या है मेरा भाई? वेरी स्लो, वेरी स्लो। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया। तो इसको यहां से यहां तक ला रहे हैं, कोई तो वर्क डन होगा ना? नहीं होगा मेरा भाई? कोई तो वर्क डन होगा ना? नहीं होगा मेरा भाई? कुछ भी तो वर्क डन होगा ना। तो वर्क डन कैसा होगा मेरा भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कैसा होगा मेरा भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मान लो यहां पे दो पेन है, इसी रेड पेन को मेरे को लेना है उसी दो पेन के पास। देखो मेरा भाई, यहां से लेके गया, यहां रखा, तो वर्क डन किया ना मेरा भाई? मेरा हाथ से उसके ऊपर फर्श पका है, तो वर्क डन हुआ ना। तो इसी तरह यहां पे भी कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा मेरा भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक मेरे भाई? कहां से कहां तक ले जा रहे हैं क्यू नॉट का, मधुमक्खी जैसा चार्ज को? इन्फानाइट से ए तक। तो क्या लिख देना मेरा भाई? इन्फानाइट से ए। तो वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है? इन्फानाइट से ए पॉइंट तो लाने के लिए क्यू नॉट को, मधुमक्खी जैसा चार्ज को वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कौन कर रहा है मेरे भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है। एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया। कहानी ये है कि ये पॉइंट, एक पॉइंट है ए, हो सकता है पी, हो सकता है बी, हो सकता है एटसेट्रा। मान लो ए पॉइंट है ए, इन्फानाइट रीजन पे हमने क्यू नॉट जैसा एक मधुमक्खी जैसा छोटा चार्ज के रखा। उसी क्यू नॉट चार्ज को हमको ए पॉइंट तक लाना है। उसको लाने के लिए कुछ भी वर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब वर्क डन होगा। तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा देख मेरा भाई, और एक बात, ये जो पोटेंशियल होता है ये भी से डिनोट करा जाता है। पोटेंशियल को हम भी से डिनोट करते हैं। क्या मेरा भाई? भी से डिनोट करते हैं। माइंड में बैठ गया? फिर देखना, मान लो कहां से कहां तक आना है? VA माइनस वी इंफिनिटी। पोटेंशियल कहां से कहां तक? VA माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ए पॉइंट से इन्फानाइट। तो डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। समझ में आ गया मेरा भाई? फिर देखना मेरा भाई, कहां से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट चार्ज को लाने के लिए? सब लोग बोलेंगे भैया इन्फानाइट से ए तो ला रहे हैं, तो इन्फानाइट से ए तक लाने के लिए उसका ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा? देख वर्क डन, ध्यान से देख मेरा भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक मेरा भाई? इन्फानाइट से ए पॉइंट तक डिवाइडेड टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड टेस्ट चार्ज। ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब VA पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फानाइट इज इक्वल टू जो वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है इसी टेस्ट चार्ज, मधुमक्खी जैसा चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए, डिवाइडेड अपॉन दिस टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड अपॉन दिस टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया? तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहानी ये होता है, बस इसको लिखना है, इसको लिखना है। जो रट्टा वाला फॉर्म होता है, डेफिनेशन वाला फॉर्म, स्टेटमेंट वाला फॉर्म, इसको लिखना है और कुछ भी नहीं है मेरा भाई। ये जो कहानी हो रहा है इसको ही लिखना है। क्या लिखेंगे? द वर्क डन ब्रिंग आउट द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कैसा फील्ड मेरा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दिस नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है मेरा भाई? यही तो कहानी है, यही तो हो रहा है, इसको ही लिखना है और कुछ नहीं है। तो देखो मेरा भाई, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक बात मेरा भाई, यहां से देखो, V इन्फानाइट पे पोटेंशियल कितना है हमको मालूम है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? जीरो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा भाई? नया एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो V इन्फानाइट जीरो हो गया, तो बच गया क्या मेरा भाई? VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक मेरा भाई? इन्फानाइट से ए तक ऑफ वन टेस्ट चार्ज। तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मेरा भाई जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है मेरा भाई? वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है मेरा भाई पोटेंशियल का एक्सप्रेशन।
ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। मेरा भाई यहां से पता करो ये कैसा क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है और स्केलर है। मेरा भाई एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है मेरा भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, नोट कर लेना मेरा भाई। क्या है मेरा भाई, स्केलर क्वांटिटी है। फिर देखना मेरा भाई, फिर देखना, मिटा रहा हूं इसको, देखो इसको मिटा रहा हूं, देखना यूनिट क्या बनेगा मेरा भाई, यूनिट। हर बार बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं, क्योंकि यूनिट को हमको रटना नहीं है, यूनिट को हमको रटना नहीं है, यूनिट को हमको समझना है। वो जो तरीका था इसको समझना है, उसी तरीका से हम हर एक यूनिट को निकाल सकते हैं। बट रट्टा मारने से हम 2-4 यूनिट का रट्टा मार सकते हैं, ये नहीं कि 200,000 यूनिट का रट्टा मार लेंगे, ऐसा नहीं। बट ये तरीका से हम 1000-2000 का यूनिट निकाल सकते हैं, ये फिक्स है मेरा भाई। तो ट्रिक का पता करना है, किसको मेरा भाई, ट्रिक का पता करना है। तो देखना मेरा भाई, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से देखना, पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा। देख ऊपर क्या है मेरा भाई, वर्क डन। वर्क का यूनिट क्या होता है मेरा भाई, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सबको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है मेरा भाई, अभी अभी पता करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर से, कूलम होता है। क्या होता है मेरा भाई, कूलम्स होता है, ये सबको पता है ना, कूलम होता है। तो देखना मेरा भाई पोटेंशियल का यूनिट क्या आ जाएगा, यहां से जूल, कूलम ऊपर चला जाएगा, कूलम इनवर्स, जूल कूलम इनवर्स, जूल कूलम इनवर्स। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा मेरा भाई, जूल कूलम इनवर्स। किसी को दिक्कत है मेरा भाई, जूल कूलम इनवर्स, किसी को दिक्कत है, नहीं है क्या मेरा भाई, नहीं है ना। तो देखो ये था मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहानी समझ में आ गया मेरा भाई। फिर डेफिनेशन लिख दूंगा, वो जो कहानी हो रहा है, ये जो हो रहा है मैकेनिज्म, इसको ही लिख दूंगा और कुछ भी नहीं है। ये था उसका पूरा कहानी मेरा भाई। क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ए है, इन्फानाइट पे हमने एक मधुमक्खी जैसा टेस्ट चार्ज को रखा है, क्यूनट को। इसी क्यूनट और मधुमक्खी जैसा चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हमको ए पॉइंट तक लाना है। बट कंडीशन क्या है, बहुत स्लोली लाना है, स्लोली, बहुत स्लोली लाना है। समझ में आ गया। तो इसको लाने के लिए ए पॉइंट तो कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैसा हो रहा है मेरे भाई, इन्फानाइट से ए तक हो रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फानाइट से ए। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है मेरा भाई, वी ए एट पोटेंशियल एट ए माइनस एट पोटेंशियल एट इन्फानाइट इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल इन्फानाइट से अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इन्फानाइट पे पोटेंशियल हमको पता नहीं है, इन्फानाइट पे पोटेंशियल हमको पता नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। फिर बच गया क्या मेरा भाई, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल इन्फानाइट से अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां से हमने यूनिट पता कर लिया, वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो यहां से हो गया जूल कूलम इनवर्स। फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है मेरा भाई, खत्म खत्म। तो देखो मेरा ध्यान से देखो, वो जो कहानी हो रहा है इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि तुम दोबारा बोल दोगे ना, जब तुम्हारा बोर्ड में आ जाएगा डेफिनेशन पूछ लेगा, डेफिनेशन जैसा कुछ कोई भी क्वेश्चन, तो भैया ने लिखा नहीं था, बट हमने तो कहानी बोल दिया है मेरा भाई, बट हमने तो कहानी, पूरा कहानी को समझा दिया है। वही तो होता है लिखना, और कुछ नहीं है। देख मेरा भाई, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल सकता है, डेफिनेशन बोल सकता है, तेरे भाषा में तू जो बोल सकता है बोल मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है कहानी मेरा भाई, क्या हो रहा है, द वर्क डन ब्रिंग आउट द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट। पॉइंट क्या है मेरा भाई, ए इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख ले मेरा भाई, द work done bring out the unit positive test charge from infinite to that point। that point क्या है मेरा भाई, ए है। हमने अभी भी देखा है, हमने कैसा पॉइंट लिया है, ए लिया है, पॉइंट का नाम ए लिया है। to that point in the electrostatic field, in the electrostatic field is known as or called as electric
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया मेरा भाई, लिख लो। जिसको ऐसे डेफिनेशन लिखना है लिख लो, और जिसको बनाना है, बहुत क्रिएटिविटी है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो तेज वाला दिमाग वाला है, तेज दिमाग वाला है, तो और वो कुछ भी बना लेगा, वो ऐसा ही बोल देगा, when we bring out the unit positive test charge from infinite to that point A, work is done by external agent infinite to A in the electrostatic field is known as electric potential। ये भी हो सकता है मेरा भाई, ये भी हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत है नहीं है मेरा भाई, हो गया। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे भी लिख लो क्योंकि वहां पे लिख दिया था, यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है मेरा भाई, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है मेरा भाई, अभी अभी निकाले हैं, जूल कूलम इनवर्स, जूल कूलम इनवर्स, और इसको लिख सकते हो जूल फॉर कूलम, जूल फॉर कूलम। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़े आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लिया, अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा भाई। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आने दो, आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां पे डिफरेंस ही लिख लो भैया। हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, आपके पास बोर्ड है तो आपने मिटा लिया फिर लिख लिया, हमने तो कॉपी पे लिखा है, कैसे लिखेंगे भैया, छोड़ छोड़ मेरा भाई, और एक बार लिख, और एक बार हेडिंग दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दे दिया, दे दिया। कुछ कहानी ऐसे डिफरेंस नहीं है, 1 पॉइंट डिफरेंस है, 1 पॉइंट डिफरेंस है। क्या है मेरा भाई, देख वहां पे हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज ले रहे थे, यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेंगे। देख मतलब देख, मान ले ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, बी पे क्यू नॉट जैसा टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को हमने रखा है, मधुमक्खी जैसा चार्ज को रखा है। क्या करना है, इसी टेस्ट चार्ज को इसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है, इसी क्यू नॉट जैसा और मधुमक्खी जैसा चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है। कहानी बस ये है मेरा भाई, कहानी बस ये है। वर्कडन कुछ होगा, वर्कडन कुछ होगा, उसको निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। एक बात ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इनफाइनाइट से हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे एक पॉइंट तक, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को, और ये भी याद रख सकते हो, मधुमक्खी जैसा चार्ज को लाएंगे। कंडीशन क्या है मेरे भाई, वेरी स्लोली, ऐसा नहीं छू छू, ऐसा नहीं मेरा भाई, छू ऐसे लाना है, बहुत ही स्लो, नहीं तो ऐसे ऐसे चला जाएंगे, ऐसे ऐसे चलो चलो चलो, ऐसे नहीं, कैसे जाना, चूक, बस बहुत ही स्लोली। क्या है मेरा भाई, वेरी स्लो, क्या है, वेरी स्लो। समझ में आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं किसी को दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है तो देखो यहाँ पे कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक मेरा भाई, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए तक ला रहे हैं, बी से ए तक, सॉरी बी से ए तक। समझ में आ गया मेरे में, समझ में आ गया, मधुमक्खी जैसा चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। देखना मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो वी ए पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वर्क डन, कहां से हो रहा है मेरे भाई, कहां से कहां तक हो जाए, कहां से कहां तक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी पॉइंट से ए तक हो रहा है, क्योंकि हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्यू नॉट जैसा टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को ला रहे हैं। कैसा मेरे भाई, वेरी स्लोली, पाथ कैसा है, स्लोली, अपॉन टेस्ट चार्ज, अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये होता है मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे वीबी की वीए जीरो नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाई ये एक पॉइंट है, पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, इनफाइनाइट पे हमको पता नहीं है,
इसीलिए हमने उसको जीरो लिया, इसीलिए हमने उसको जीरो लिया, क्योंकि हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता था, ए पॉइंट पे, इनफाइनाइट पे पता नहीं था। यहाँ पे दो पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, इसीलिए हमको जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। इसी पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये बोला है, तो हम किसी को भी जीरो नहीं ले सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि कहानी यह है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक क्यू नॉट जैसा टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को लाएंगे, लाने के लिए कुछ वर्क डन होगा, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्यू नॉट जैसा टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को लाएंगे, कुछ वर्क डन होगा, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक मेरा भाई स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है मेरा भाई? स्केलर क्वांटिटी होता है। और एक बात, इसका यूनिट भी क्या होता है मेरा भाई? वही होगा ना, तो वर्क का हो गया मेरा भाई, देखो जूल, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, तो क्या हो गया मेरा भाई? जूल पर कूलम और जूल कूलम इनवर्स, ये हो गया ना मेरा भाई। तो यूनिट भी सेम है, कोई दिक्कत है मेरा भाई? यूनिट भी सेम है। लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरा भाई, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? लिख लिया मेरा भाई, लिख लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, लिखूंगा ना, तुम लोग लिख लोगे मेरा भाई, तुम लोग लिख लोगे कहानी जो हो रहा है, ऐसा ही लिखना है मेरा भाई, उसी प्रीवियस डेफिनेशन की तरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, कि the work done bring out the test charge from one point to another point in the electrostatic field is known as defined as electric potential difference। और कुछ भी है क्या मेरा भाई? नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को ला रहे हैं, कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कहां पे मेरा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे, तो ये हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है ना मेरा भाई? तो देखो मेरा भाई, लिख दे रहा हूं, क्योंकि बाद में तुम बताओगे भैया तुमने लिखा नहीं था और हमारा एग्जाम में आ गया था, बट भैया ने कहानी बता दिया था। देखो 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 क्या हो रहा है, द वर्क डन bring out the unit positive test charge from one point to another point in the electrostatic field is known as or defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। कहानी दोनों का कहानी, एक में हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक चार्ज को लाएंगे, कुछ वर्क डन होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज और मधुमक्खी जैसा चार्ज को लाएंगे, कुछ वर्क डन होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। और एक बात भी लिख लो, वहां पे भी लिखा था, ये कैसा होता है मेरा भाई? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाता है मेरा भाई? जूल कूलम इनवर्स, इसको बोलते हैं जूल पर कूलम, इसको और भी बोल सकते हो जूल पर कूलम। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। नहीं है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बी पॉइंट लिया है, बी से ए तक लाया है, इसीलिए मैंने बी ए लिख लिया, कि कोई भी डाउट नहीं हो, कोई भी डाउट नहीं हो। देखो मेरा भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक को देखते हैं। आखिरी टॉपिक को देखते हैं। आखिरी टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। मिटा रहा हूं मेरा सीधा रो, मिटा रहा हूं। आगे बढ़े, देखो एनर्जी लेवल पीक होना चाहिए मेरा भाई। मास्टर का एनर्जी लेवल पीक है, तुम्हारा है क्या? ये सुनो, यस। तो आगे बढ़े, देखो हेडिंग दे दो मेरा भाई,
लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर का आखिरी टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखना मेरा ध्यान से देखना, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज Q है, क्या है मेरा भाई, ये एक पॉइंट चार्ज Q है। इसी चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए, इसी चार्ज वजह से, इसी पॉइंट चार्ज Q वजह से इसी पॉइंट चार्ज Q वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, इसी चार्ज से r डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट। क्या ले लिया मेरा भाई, इसी चार्ज से r डिस्टेंस के दूरी पे हमने P पॉइंट ले लिया। क्यों लिया मेरा भाई, इसी चार्ज वजह से, इसी पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए हमने r डिस्टेंस के दूरी पे एक P पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया मेरा भाई, P पॉइंट ले लिया पोटेंशियल निकालने के लिए। इन्फानाइट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इन्फानाइट पे कैसा चार्ज होगा मेरा भाई, इन्फानाइट पे टेस्ट चार्ज है, मधुमक्खी जैसा चार्ज टेस्ट चार्ज है। समझ में आ रहा है कि इन्फानाइट पे टेस्ट चार्ज है। इसको, इसी टेस्ट चार्ज को, इसी मधुमक्खी जैसा चार्ज को हमको कहां पे लाना है, P पॉइंट तक लाना है। कहां पे लाना है, इसी Q नोट को P तक लाना है। समझ में आ गया, इसी टेस्ट चार्ज को घिसाड़ के यहां तक लाना है, वेरी स्लोली, क्योंकि उसको ज्यादा चोट आएगा, ज्यादा मजा आएगा। एकदम सडनली घुसाड़ के ले आएंगे तो उसको चोट इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, थोड़ा 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 लाएंगे, चोट भी ज्यादा होगा, महसूस भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। देखो पॉइंट चार्ज Q है, इसी Q चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए r डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट ले लिया। इन्फानाइट पे टेस्ट चार्ज है, इसी टेस्ट चार्ज को हमको यहां तक लाना है। इसको लाने के लिए कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा, वर्क डन होगा, होगा ना, नहीं होगा मेरे भाई, होगा। फिर देखो हमको इसी पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल निकालना है, हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इन्फानाइट से P तक का डिस्टेंस हमको पता है क्या मेरे भाई, इन्फानाइट पे तो हमको डिस्टेंस पता नहीं है, इन्फानाइट पे हमको कुछ भी डिस्टेंस पता है क्या मेरा भाई, तो हम बता सकते हैं क्या मेरा भाई पोटेंशियल कितना है, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे मेरा भाई, हम इसी P से इन्फानाइट तक जाएंगे, हम इसी P से इन्फानाइट तक जाएंगे, फिर उसका रिवर्स कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे तो हो जाएगा। देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, देख मेरा भाई ध्यान से, Q नोट को यहां तक ला रहे हैं, कुछ वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरा भाई, कहां से कहां तक, इन्फानाइट से P तक, इन्फानाइट से P तक, क्योंकि इन्फानाइट से P तक ला रहे हैं। देखना मेरा भाई, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, dr, डिस्प्लेसमेंट dr। फिर देखना मेरा भाई, इसी चार्ज वजह से फोर्स कैसा पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका वजह से फोर्स कैसा होगा, फार हुए चला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो दूरी चला जाएगा, तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा। देखना मेरा भाई ध्यान से, तो F इलेक्ट्रिक इस तरफ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ पड़ेगा, इसका ऑपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, इसका ऑपोजिट में, ऑलवेज रिमेंबर कि इसका ऑपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, F एक्सटर्नल। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया ना, नहीं आया मेरा भाई, समझ में आ गया ना, नहीं आया मेरा भाई, कि Q नोट टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से P पॉइंट तक लाना है, इसके वजह से वर्क डन एक्सटर्नल इन्फानाइट से P होगा। यहां पे चार्ज वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज से फार हुए चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके एग्नेस्ट F एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, इसी F इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्नेस्ट और अपोजिट में F एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट dr है। समझ में आ गया, फिर देखना मेरे भाई ध्यान से देखना, वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा मेरा भाई, हमको पता है हम इन्फानाइट से P तक ला रहे हैं, इन्फानाइट से P तक ला रहे हैं मेरा भाई, ध्यान से देखना, इन्फानाइट पे हमको डिस्टेंस पता है क्या, नहीं, ये सब लोग बोलोगे भैया इन्फानाइट पे कैसा डिस्टेंस होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं मेरा, वर्क डन निकाल सकते हैं, तो इन्फानाइट पे डिस्टेंस होता है नहीं, तो फोर्स कितना पड़ेगा पता है क्या, नहीं है, तो निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए हमको क्या करना है मेरा भाई,
क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको क्या करना है मेरा भाई, ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पी से इन्फानाइट तक लेना है। कहां से मेरा भाई, पी से इन्फानाइट तक लेना है, पी से इन्फानाइट तक लेना है। पी से इन्फानाइट तक लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरा भाई, क्या करना पड़ेगा मेरा भाई, माइनस साइन लगा देना पड़ेगा, माइनस साइन लगा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपोजिट में हो रहा है ना। हमको क्या लेना था, इन्फानाइट से पी तक, हम तो इन्फानाइट से पी तक ला रहे हैं ना टेस्ट चार्ज को, बट हमको इन्फानाइट पे उसका डिस्टेंस भी पता नहीं, कितना डिस्टेंस पता है क्या, नहीं है, इसके वजह से फोर्स भी पता नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक ट्रिक अप्लाई किया कि हमने बोला हम पी से इन्फानाइट तक निकालेंगे, पी से इन्फानाइट तक निकालेंगे, फिर उसका माइनस साइन कर देंगे तो हो जाएगा। ऑपोजिट में हो रहा है तो उसका माइनस साइन कर देंगे तो हो जाएगा। देख मेरा भाई, इन्फानाइट से पी तक ला रहे हैं, पॉजिटिव में हो रहा है, इन्फानाइट में पी तक ला रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, तो पी से इन्फानाइट तक जाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, वही एक सेम बात है ना, सेम बात है ना, इक्वल बात है ना। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई? देख फिर से बोल रहा हूँ, इन्फानाइट से पी तक लाएंगे, पी तक लाएंगे, ला सकते हैं, बट इन्फानाइट में हमको डिस्टेंस पता नहीं है, तो फोर्स कितना होगा पता नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने पी से इन्फानाइट तक निकाल लिया, पी से इन्फानाइट तक निकाल लिया, इसीलिए हमने इसको माइनस साइन दे दिया, तो माइनस साइन दे दिया मेरा भाई। पता चल गया ना, नहीं चल गया मेरा भाई? पता चल गया ना, नहीं चल गया मेरा भाई? पता चल गया ना, नहीं चल गया मेरा भाई? चल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखना मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल हो रहा है, हो रहा है ना, नहीं हो रहा है मेरा भाई? हो रहा है, इक्वल है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या है मेरा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है देखना मेरा भाई, कूलोम्बिक फोर्स लगाए, के क्यू नॉट ओपन आर स्क्वायर, ये होता है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, के क्यू नॉट ओपन आर स्क्वायर, ये होता है मेरा भाई, सबको पता है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक है, इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओपन आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्या मेरा भाई? हमको क्या निकालना है मेरा भाई, वर्क डन निकालना है, वहां से पोटेंशियल निकालेगा, तो वर्क डन कहां से कहां तक मेरा भाई, कहां से कहां तक मेरा भाई, पी से इन्फानाइट तक, पी से इन्फानाइट तक, क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा देखना, वर्क डन पी से इन्फानाइट तक क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dr इंटीग्रल कहां से कहां तक, पी से इन्फानाइट तक, कहां से मैं कहां तक, पी से इन्फानाइट तक। पता चल गया मेरे भाई, ये पता चल गया मेरे भाई, अभी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ये था पूरा कहानी मेरा भाई। देख ध्यान से फिर एक बार बता रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसी से आर डिस्टेंस के दूर हमने एक पी पॉइंट ले लिया, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है इसी पॉइंट चार्ज क्यू वजह से। फिर इन्फानाइट पे क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम इसी इन्फानाइट से इसी पी पॉइंट तक लाना है, तो कुछ वर्क डन होगा एक्सटर्नल, वही इन्फानाइट से पी, तो इन्फानाइट से पी वर्क डन होगा। फिर देखना मेरे भाई, इसके वजह से इसी चार्ज वजह से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ इलेक्ट्रिक कैसा होगा मेरे भाई, इससे फार हुए चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्सटर्नल कैसा होगा, इसका एग्नेस्ट होगा, उसका अपोजिट में एफ एक्सटर्नल हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, dr होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर देखना मेरा भाई, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो ट्रिक वाला पॉइंट है। हम इन्फानाइट से पी तक निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फानाइट पे हमको डिस्टेंस पता नहीं, इसकी वजह से हम फोर्स भी नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, पी से इन्फानाइट तक निकाला, उसका माइनस साइन लगा दिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी से इन्फानाइट तक निकाला, उसका माइनस साइन लगा देगा, माइनस एक्सटर्नल पी से इन्फानाइट, पी से इन्फानाइट। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। देखना मेरा भाई, अभी देखना, वर्क डन निकालना है कहां से कहां, तो पी से इन्फानाइट तक, तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एफ इलेक्ट्रिक, एफ ई डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक मेरा पी से इन्फानाइट तक। अभी कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है मेरा भाई, ये समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया? तो देखो मेरा भाई, ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं, देखो वर्क डन कहां से क्या कहां तक मेरा भाई, पी से इन्फानाइट तक, वाई एक्सटर्नल एजेंट पी से इन्फानाइट तक, एक्सटर्नल एजेंट पी से इन्फानाइट तक, एफ ई कितना है मेरा भाई, के क्यू नॉट ओपन आर स्क्वायर डॉट डी आर, क्या होता है मेरा, कोस थीटा, क्या होता है मेरा, कोस थीटा, एंगल आ जाता है
कोस थीटा। कहां से कहां तक मेरे भाई? पी से इन्फानाइट तक, पी से इन्फानाइट तक। यहाँ पे थीटा कितना है मेरे भाई? थीटा कितना है? या इलेक्ट्रिक फ्रैक्शनल ऐसे ऐसे ए से पढ़ रहे ना, यहां से हम ऐसे ला रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इस तरह हो जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, एक तरफा ही हो रहा है, ऐसा 180 डिग्री हो रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, वर्क डन वाई एक्सटर्नल पी से इन्फानाइट क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना, पी से इन्फानाइट के क्यू क्यू नॉट ओपन आर स्क्वायर डी आर डॉट डी आर कोस 180, कोस 180 डिग्री। थीटा कितना है? 180। सबको पता है मेरा भाई कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? ऊपर वाला मीटर हूं, देखो ऊपर वाला मीटर हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, व्हाट डन वाई एक्सटर्नल एजेंट पी से इन्फानाइट, ये माइनस साइन हो गया। तो देखो मेरा भाई इसको हम बाहर निकल सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट को बाहर निकल सकते हैं। देखो तो माइनस साइन है तो माइनस के क्यू क्यू नॉट को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन पी से इन्फानाइट 1/r² डॉट डी आर का, 1/r² डॉट डी आर को। किसको यहाँ पे कोई भी डाउट है मेरे भाई? कोई भी डाउट है? अरे भाई देख, ये अंदर था, इसको बाहर ले आए, बाहर ले आए, कॉमन ले आए, अंदर क्या रह गया मेरे भाई? 1/r² डॉट डी आर, इसका इंटीग्रल पी से इन्फानाइट। तो देखो मेरे भाई इसका इंटीग्रल कर लेंगे। माइनस क्यों है मेरे भाई? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस साइन से हम इसको बाहर ले आए। वर्क डन एक्सटर्नल पी से इन्फानाइट, समझ में आ रहे हैं? वर्क डन एक्सटर्नल पी से इन्फानाइट क्या हो रहा है मेरे भाई? माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर है, बाहर है ना मेरे भाई। फिर देखो मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/r² डॉट डी आर का इंटीग्रेशन 1/r हो जाएगा, -1/r, -1/r हो जाता है। पता है सबको कहां से कहां तक? पी से इन्फानाइट तक, पी से इन्फानाइट तक। लिख लिया मेरा भाई? लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, पी से इन्फानाइट तक, पी से इन्फानाइट तक। मेरा भाई पी जो पी क्यू से जो पी पॉइंट लिए है कितना दूरी है? आर है, तो पी के जगह पे हम आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरा भाई? आर लिख सकते हैं ना। देखो तो क्या लिख लिया मेरा भाई? आर से इन्फानाइट तक, आर से इन्फानाइट तक। समझ में आ गया मेरा भाई? मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, वर्क डन वाई एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक ले रहे हैं मेरे भाई? पी से इन्फानाइट। क्या हो गया था मेरा भाई? के क्यू माइनस था, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई? -1/r, उसका इंटीग्रल आ गया था, फिर आर से इन्फानाइट तक। पी के जगह पे हमने आर ले लिया, क्योंकि पी हमने आर डिस्टेंस पे लिया है। फिर देखना मेरा भाई इसको करना है, इसका लिमिट ले लेना है और कुछ भी नहीं, पी से इन्फानाइट, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक बार ये हो जाएगा मेरा भाई -1/, माइनस माइनस प्लस 1/r, ये हो जाएगा मेरा भाई, हो जाएगा ना? -1/, इन्फानाइट माइनस माइनस प्लस 1/r, तो माइनस इन्फानाइट क्या हो जाएगा मेरा भाई? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरा भाई? इसको मिटा रहा हूं, देखो तो यहां से क्या आ गया मेरा भाई? देखो ध्यान से देखना, व्हाट डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी से इन्फानाइट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट ओपन आर, आर है ना मेरा भाई? आर ओपन आर। तुमने बोलोगे भैया माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, तो वही तो बात है मेरा भाई, हमने फर्स्ट पे एज्यूम किए थे पी से इन्फानाइट तक लेने के लिए, क्योंकि वहां पे हमको डिस्टेंस पता नहीं था, इसके वजह से इन्फानाइट में हम फोर्स निकल नहीं सकते, इस वजह से माइनस साइन लेते। तो उसी जब हम इसको इन्फानाइट से पी कर लेंगे, इन्फानाइट से पी कर लेंगे, माइनस कट उठ जाएगा, माइनस उठ जाएगा। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया मेरा भाई? तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, के क्यू ओपन आर, के क्यू क्यू नॉट ओपन आर, ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है मेरा भाई? किसी को दिक्कत है? बट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता था मेरा भाई? के क्यू ओपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता था।
ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल केस में के क्यू नॉट ओपन आर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, माइनस क्यू उठा दिया, माइनस क्यू उठा दिया, समझ में आ गया, क्योंकि हमने पी से इन्फानाइट तो माइनस साइन लिया था, माइनस लिया था, जो हम उसका रिवर्स कर लेंगे, इन्फानाइट से पी कर लेंगे तो माइनस साइन उठ जाएगा। तो ये होता है मेरा भाई व्हाट डन हुआ एक्सटर्नल इन्फानाइट से पी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा, ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरा भाई, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो आर वर्सेस आर का ग्राफ इनवर्सली बन जाएगा ऐसा। समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत है मेरा भाई, दिक्कत है नहीं है। तो ये था मेरा भाई आज का टॉपिक जिसको हमने कवर कर लिया मेरा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये पता आ गया ना मेरा भाई, ये पता चल गया, पता चल गया। मैं फिर बताऊंगा मेरा भाई, एक बार बताऊंगा। देखो क्यू चार्ज था, इसका वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इसीलिए हमने आर डिस्टेंस के दूरी पे एक पी पॉइंट ले लिया पोटेंशियल निकालने के लिए। इन्फानाइट पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको हमको इसी पी पॉइंट तक लाना है। इसके वजह से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल होगा, कहां से कहां तक, इन्फानाइट से पी। तो यहाँ पे चार्ज वजह से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ इस तरफ लग रहा है, तो इसके ऑपोजिट में कैसा फोर्स लगेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, समझ में आ गया। देखना बराबर, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा है, कूलम्बिक फोर्स के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डी आर होगा। समझ में आ गया। फिर हमको एज्यूम करना है मेरा भाई, हम इन्फानाइट से पी तक वर्क डन निकल नहीं सकते, क्योंकि हमको इन्फानाइट पे डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस पता नहीं है तो फोर्स भी नहीं निकल सकते। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका लगाना पड़ेगा। पी से इन्फानाइट तो लगाएंगे, पी से इन्फानाइट लगाएंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, मतलब माइनस लगा लेंगे। माइनस लगा लिया था, उसको लगा के हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन क्या होता था, एफ ई डॉट डी आर कोस थीटा। थीटा कितना हो रहा है, ऐसा आ रहा है 180 डिग्री पे हो रहा है, तो 180 डिग्री कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है, -1, तो माइनस साइन आ जाता है पी से इन्फानाइट तक। चला, फिर हमको क्या करना है, अभी हमको दिखाना है इन्फानाइट से पी ला रहे हैं, इन्फानाइट से पी ला रहे हैं, इसका रिवर्स कर देना है, तो माइनस साइन उठ गया मेरा भाई, माइनस साइन उठ गया। ये था कहानी मेरा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।